नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रयागराज के डीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि लाउडस्पीकर से मस्जिद में जो अजान होती है उससे उनकी नींद में खलल पड़ती है। और इसके बाद तो मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं ने कह दिया कि कुलपति महोदय को आरती की आवाजों से दिक्कत क्यों नहीं होती। मौलानाओं ने इसे अजान को खत्म कराने की साजिश तक करार दिया। वहीं बीजेपी कुलपति के साथ खड़ी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को नफरत की राजनीति के सिवाय आता ही क्या है। तो आप भी अब कहिए कि आपको क्या लगता है। हम करेंगे बड़ी बहस इसी पर आज खास मेहमानों के साथ। सूबे में मस्जिद में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा है कि अजान से नींद में खलल हो रही है। उन्होंने 3 मार्च को डीएम को चिट्ठी लिखकर जरूरी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने लिखा, रोज सुबह 5:30 बजे अजान से हो रही नींद खराब, लाउडस्पीकर की तेज आवाज नींद में खलल डाल रही, नींद खुलने के बाद दोबारा नींद नहीं आती, पूरे दिन रहता है सिर में दर्द, कामकाज पर पड़ता है नींद का असर। मैं किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कह दिया कि अगर अजान से दिक्कत है तो फिर आरती से क्यों नहीं। कहना ये कि अगर उनकी नींद खराब होती है शोर से तो अजान तो 2-3 मिनट होती है, बहुत होती है 5 मिनट होती है। तो उनको ये भी दरख्वास्त देना चाहिए था कि जो सुबह सुबह आरती होती है और कीर्तन भजन होता है, इससे भी उनकी नींद खराब होती है। तो एक बात समझ में आने वाली थी कि किसी को कोई नींद की प्रॉब्लम है और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज़ उठती है तो उसने गई है। लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। होली के मौके पर या कांवड़ यात्रा के मौके पर सड़कों को भी बंद किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक भी पत्र सामने नहीं आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए। साधु संतों को मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, मुस्लिम धर्मगुरु इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा था कि लाउड स्पीकर एक तय समय सीमा में बजना चाहिए जिससे अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो। लेकिन जिस तरह से इस्लाम के मानने वाले लोगों ने, उसके ठेकेदारों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके हिंदू मुस्लिम का रंग देने का जो है ये काम किया है, ये घोर निंदनीय है। जबकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, इस्लाम में मूर्ति पूजा को लोग नहीं मानते हैं। तो जब इस्लाम में मूर्ति पूजा ही नहीं मानते, आकार को ही नहीं मानते हैं, तो लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने की क्या जरूरत है। विवाद पर बीजेपी ने कुलपति की बात का समर्थन करते हुए गेंद जिला प्रशासन के पाले में फेंक दी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी को जाति धर्म की राजनीति के अलावा आता ही क्या है। देश का संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। अब जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। वहीं प्रयागराज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि अगर लाउडस्पीकर बजाने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से
एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। इससे पहले सिंगर सोनू निगम भी अजान से नींद में खलल की बात कहकर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। बहरहाल पंचायत चुनाव से पहले लाउडस्पीकर पर अजान और आरती का उठा ये सियासी शोर फिलहाल थमने वाला नहीं है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जी हाँ, तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आपको दिक्कत होती है जब अजान पढ़े जाते हैं लाउड स्पीकर के ऊपर और आपको खलल आती है, डिस्टर्ब होते हैं? तो आप प्रतिक्रिया भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल के जरिए भी। लेकिन न्यूज़ 18 की जब यह खबर चली है तो इसका असर भी हुआ है। कुलपति की शिकायत पर एक्शन शुरू हो गया है, लिया गया है। लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है। पुलिस ने लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कराई है। मस्जिद पर अब लगाए गए 2 लाउड स्पीकर, दो लगाए गए थे, पहले 4 लगे हुए थे लाउड स्पीकर, अब 2 कर दिए गए हैं और आवाज़ को भी कम कर दिया गया है। तो कुलपति की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया, आवाज़ को कम कराई है, वॉल्यूम कम कराया गया है और 4 के बदले 2 लाउड स्पीकर कर दिया गया है। 5 वक्त की होती है और चूंकि शुरू से लाउड स्पीकर लगा है जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, और इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ने जो दरोगा जी को भेजा था या सिपाही लोग आए थे, हमने फ़ौरन उसका वॉल्यूम उसी दिन से कम करा दिया। अब सुबह की टाइम चूँकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। फिर भी हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। अतिकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी के जुड़े हुए हैं और शिवम त्यागी भी बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। विनोद बंसल साहब, ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई केबल शोर क्या मस्जिदों से ही होता है क्या, अजान से ही होता है क्या, अजान पर ही निशाना क्यों बार बार, या अजान को बंद कराने की क्या साजिश हो रही है? नहीं अजय जी, किसी की अजान से किसी को कोई तकलीफ क्यों हो सकती है? मैं कहता हूं सभी बजाओ ना, लेकिन सब उन मानदंडों का पालन करिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय किए हैं, उच्च न्यायालय ने तय किए हैं, सरकार ने तय किए हैं, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, आखिरकार इन गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हो रहा भाई? और रात्रि को सुबह 5 बजे, जैसे अभी आपके उन्होंने बोला भी था बाइट में कि भाई हमें जब कहा गया तो हमने वॉल्यूम कम कर लिया, ठीक है। मैं कहता हूं उसको शिकायत की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मेरा भी मंदिर है, मैं भी सुबह प्रार्थना करता हूं, मैं भी माइक बजाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई अगर पड़ोसी कहे कि साहब इसका वॉल्यूम कम कर लीजिए या इसको बंद कर लीजिए तो मैं बंद नहीं करता। मैं बंद भी करता हूं, वॉल्यूम भी कम करता हूं, लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए जी। और खासकर जैसे सुबह के बारे में जी वो खुद भी कह रहे थे कि पीस ऑफ माइंड होता है और शांति का माहौल होता है तो उस समय आवाज ज्यादा सुनाई देती है नेचुरली, और दूसरी बात आदमी नींद में भी होता है। तो अपने को इनको खुद ध्यान रखना चाहिए इस बात को। अब इसको बजाय पॉजिटिव लेने के कि हाँ ये जो अजान से हम दुनिया का भला करने के लिए हम अजान कर रहे हैं या दुनिया का बुरा करने के लिए अजान कर रहे हैं, तो आखिरकार अगर किसी को बुरा फील हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको बंद कर देना चाहिए। कौन सा फर्क पड़ना है? 5 बार में से अगर 1 बार अगर बंद कर दिया तो कौन सा फर्क पड़ना है? बाकी 4 बार तो बज ही रहा है ना जी। और उसको अगर ये सोचना कि हम कोई वॉल्यूम कम करने का मतलब कोई अजान को प्रतिबंधित कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी मानसिकता है। ये षड्यंत्रकारी मानसिकता है, ये कहना आप कह रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, हमारे भी जो जगराते होते हैं, ठीक है, अतिकुर रहमान जुड़े हुए हमारे साथ। अतिकुर रहमान साहब, ये कहा जा रहा है कि यहां अजान के कोई खिलाफ नहीं है, लाउड स्पीकर के खिलाफ है। शोर अजान से नहीं होता, लाउड स्पीकर से होता है। जी बिल्कुल अजय, देखिए हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए, आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए लाउड स्पीकर तो बहुत छोटी चीज है। हम मुसलमान इससे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। विनोद बंसल जी को मैं आश्वासन दिला रहा हूं कि आप सिर्फ कहिए हमसे कि कहां पर दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में अजय
अगर लाउड स्पीकर की जो भी डेसिबल लेवल है उस लेवल से भी कम करने के लिए हम तैयार हैं। किसी सूरत में हम ऐसी सूरत नहीं पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान या किसी को भी। और अजय मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ऐसी इबादत को कैसे कबूल करेगा जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के आ रही है? कहता ही नहीं। हम अपने लोगों को हमेशा ये समझाते हैं ये छुटपुट घटनाएं हैं जिनको हम रोक सकते हैं आराम से। अतिकुर साहब, आपने सुना कि सारे मौलाना साहबान सामने आ गए, लखनऊ के बयान देने लग गए कि ये तो हमें निशाने पर लिया जा रहा है, साजिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ है। तो ऐसी बातें क्यों शुरू हो जाती हैं फिर? देखिए, हमारा बड़ा समाज है, इसमें हर कोई अपना एक एजेंडा लेके चलता है और उस एजेंडे के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंच रहा है, देखिए हम अपने भारत में संविधान की हम रक्षा करने के लिए हैं, शरीयत की रक्षा करने के लिए मेरी मस्जिद मेरा घर अपने लिए काफी है। उसके लिए मुझे आपसी सौहार्द बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क, मैं मुसलमान होने के नाते भी ये आपको वादे करना चाहता हूं कि शरीयत पे नहीं चलता है, संविधान पर चलता है। और हम संविधान से बाध्य है विनोद बंसल जी, किसी सूरत में। फिर से लौटता हूं अतिकुर साहब, मैं फिर से तुरंत लौटता हूं। आपकी आवाज दुरुस्त हो जाए, कट गई अचानक से आवाज आपकी। शिवम त्यागी, अतिकुर साहब तो साफ कह रहे हैं कि ऐसी इबादत किस काम की जो दूसरों को परेशान करे। तो यही बात क्या लाउड स्पीकर्स पे भी लागू नहीं होते क्या? चाहे वो मंदिर में बज रहे हो, होली में बज रहे हो, दिवाली में बज रहे हो या शादियों में बज रहे हो। सर्वोच्च न्यायालय, अजय जी, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि एक तय समय सीमा में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए और डेसिबल का भी एक लिमिट तय है। उसके अंतर्गत अगर बज रहा है बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आपको आवाज आ रही है मेरी? अजय जी, आपको आवाज आ रही है? अजय जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस, अब मुझे आपकी आवाज मिली। हाँ, मैं सिर्फ ये हाँ अजय जी, मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि तय समय सीमा में लाउड स्पीकर बजे और तय डेसिबल के हिसाब से बजे, जहां तक उतना हो वो ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि भाई मंदिरों में भी बजता है, तमाम जगह बजता है, कीर्तन होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिन में 5 टाइम अगर इस देश के सभी मंदिरों ने बजाना शुरू कर दिए, माफ कीजिए, एक समुदाय विशेष को तो देश छोड़ना पड़ जाएगा, इतने मंदिर हैं इस देश में। सो मेरा मानना है कि इसको किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम ना बनाए। एक नागरिक ने अपने संवैधानिक अधिकारों के हनन की वजह से पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद वहां पर जो अधिकारी हैं संबंधित, उन्होंने जाकर चेक किया और अगर कोई भी खामी है तो वो उसको हटा देंगे। अब जो लखनऊ से मौलाना कहते हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, नहीं, आपको बिल्कुल निशाना नहीं बनाया जा रहा साहब। निशाना बनाना तो ये होता है कि मेरे देश के सारे मंदिर जितने भी हैं, जो गांव में भी 10 है कम से कम, हर समय 5 बार बजाने लगे तो माफ कीजिए आप रह नहीं पाएंगे। तो हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता कि यहां पर जो सौहार्द है वो बिगड़े। लेकिन अतिकुर साहब कुछ कह रहे हैं, आपको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह 5 बजे आप बोल सकते दिन में 5 बार जब होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। शिवम जी, ये हमारा आपसे वादा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लेवल तय किया है डेसिबल का, उससे भी कम करेंगे हम। मैं सिर्फ एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि वीसी की कंप्लेंट पे क्या उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने लेवल चेक किया? वहां का डेसिबल लेवल चेक नहीं किया है। देखिए आपने शायद रिपोर्ट में सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले डिसीजन दिया था, आपने शायद सुना नहीं। भाई सुना नहीं, उन्होंने कहा था रिपोर्ट जब अजय झा जी ने सुनाया था, उसमें कहा गया कि उसने कहा कि पहले हमने 4 लाउड स्पीकर लगा रखे थे, फिर हमने वो 2 की अनुमति दी, फिर हमने वो हटाकर 2 कर दिए। मैं सिर्फ इतना मैं कहता हूँ, देखिए डेसिबल लेवल भी चेक करें। मैं पुलिस को जज क्यों करूं? पुलिस को तय करना शिवम त्यागी का काम नहीं है, ना अतिकुर रहमान का काम है। ये काम है पुलिस का। पुलिस जाकर वहां पर देखेगी, तय करेगी कि क्या ज्यादा है क्या नहीं है। ना अतिकुर रहमान पुलिस इंस्पेक्टर है, ना शिवम त्यागी पुलिस इंस्पेक्टर है। हमें दोनों को जज करने की जरूरत नहीं। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर सच्चाई आपको धमकी लगती है तो धमकी सही, अगर सच्चाई आपको धमकी लगती है तो धमकी सही। मैंने तो पहले ही कहा कि अगर धमकी की जरूरत नहीं है। कानून है हमारे पास कानून है हिंदुस्तान में, धमकी की किसी को जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। शिवम करना पड़ेगा जी। शिवम, वसीम रिजवी साहब ने भी इस पर कुछ फरमाया है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। क्या है तुमको नमाज के लिए मस्जिद तक बुलाना,
आप किसको बुलाओगे? हिंदुओं को, जो नमाज पढ़ने नहीं आते, लेकिन उससे वो डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं। जब आप ऐसी अजान देते हैं बड़े बड़े माइक लगाकर, तो डिस्टर्बेंस उन लोगों को भी होता है, तो उनकी आपत्ति जायज़ है। अगर वहाँ पर खाली मुसलमान नहीं रहते और मुस्लिम एरिया नहीं है तो बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बड़ी आबादी है वहाँ पर अजान दूर तक पहुँचे कि ताकि लोग दूर तक आएँ, तो वो सही बात है कि वहाँ पर जायज़ है। कांकड़ पाथर जोड़ के ये कबीर साहब ने पूरा, मैं दोहा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 500 साल पहले करीब उन्होंने कही थी ये बात। आज भी हम वहीं खड़े हैं क्या? 500 साल में कहां से कहां दुनिया बदल गई। अतिकुर साहब, स्वामी दीपांकर तो अभियान चला रहे कि मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है हमें? तो क्यों ना सबसे हट उतार दिए जाए लाउड स्पीकर? अजय जी मैं आना चाहूंगा यहाँ, सुन लेना थोड़ी सी। अजय जी मैंने आपसे शुरू में आप ही के पास आ रहा हूं विनोद जी, मैंने वादा किया कि हम आपको अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज करिए। सुप्रीम कोर्ट तय कर ले ये मामले कि जितने भी फेस्टिवल होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हमको डेसिबल लेवल क्रॉस करने का कोई है। लेकिन बार बार परेशानी होती है, ये शिवम हो नहीं। अतिकुर साहब आप गौर कीजिए इस पहलू पर, चाहे वो वीसी साहिबा हो, शिवम हो या बंसल जी हो, कह रहे हैं कि भैया आप बार बार पहले क्रॉस करते हैं, फिर आप शिकायत पर कहते हैं कि ठीक है हमने कम कर लिया, फिर आप क्रॉस कर जाते हैं। ये जहां भी होता हो, मेरा सिर्फ मस्जिद को लेकर कहना नहीं, मेरा कहीं भी हो रहा हो ऐसा, तो क्यों हो बंसल साहब, क्यों हमें आराधना में लाउड स्पीकर की क्या जरूरत? भगवान ने तो लाउड स्पीकर बनाया नहीं था, हमने बना लिया है। बिल्कुल। अच्छा जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही अतिकुर रहमान जी ने। देखिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को एग्री करता हूं और मैं मानूंगा, लेकिन मुझे बताइए सालों पुराना ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का भी है, आखिरकार कब मानेंगे भाई? क्या जब सिर से पानी निकल जाएगा तब मानोगे क्या? एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि डेसिबल लेवल क्यों नहीं चेक कराया? ये पुलिस का काम है डेसिबल लेवल चेक कराना। अरे भैया तुम्हारा भी तो कुछ कानून है, तुम्हारा कुछ तो भेजा अपना भी रखना चाहिए ना आदमी को। आखिरकार ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ गाली देने आता है या लोगों पर एक क्वेश्चन रेज करने आता है कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं कहता हूँ कानून सबके लिए है। आप मेरे मंदिरों से अगर कोई आवाज आती है तो बोलिए ना कि मैं ये गलत है, लेकिन आपने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं करी। आखिरकार ये शिकायतें दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो या यूपी हो, सब जगह की शिकायतें आपके मस्जिदों से क्यों आ रही हैं? आखिरकार मस्जिदों से ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा। कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है हमें। कुर्बानी के लिए आपने लाखों बकरे पहले से प्यार करके तैयार किए, उनको काट देते हो भाईचारे के नाते। हमें वो भाईचारा नहीं चाहिए अतिकुर रहमान साहब, हमें तो ये चाहिए कि जो देश का कुर्बानी की जरूरत नहीं है किसी को, कानून की जरूरत है हर किसी को। अतिकुर साहब कुर्बानी नहीं, कानून की आवश्यकता नहीं है हमें। आश्वासन हमें नहीं चाहिए, आपके आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं है। अतिकुर रहमान आपके आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपना षड्यंत्र बंद नहीं करना, लेकिन मुसलमान मानते हैं संविधान से, संविधान को सलाम। अब झगड़ा नहीं, हम झगड़ा सुलझाने की बात करने यहाँ बैठे हैं और बात इतनी सी है कि हम वो सब कुछ करें जो हमें करना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, जो हमारी इबादत है, हमारी पूजा है, हम सब करें, लेकिन शोर न मचाएं। बात इतनी सी है, आइए सब मान लेते हैं इस बात को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।